लालू जी के बेटे को हटा के किसी को आम को ले आएंगे ना, आपका नाम आगे कीजिए ना। 40 कैंडिडेट। मैं भी इसी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दे। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं ऑडियंस वीएस कंचना यादव के बीच। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, कंचना यादव अपने ही लालू यादव के बारे में इतना बखान करती हैं जैसे लगता है उनके लालू यादव के सिवा और कोई कुछ जानता ही नहीं। लेकिन ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव को रोना पड़ गया। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। 2018 में जिस व्यक्ति ने बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाला उसको हमने मंत्री पद से हटाया, पार्टी से हटाया। उसको टिकट प्रियंका वाड्रा ने दिया है इस चुनाव में। उद्धवपुर से लाल सिंह उनके चुनाव में लड़ रहे। बोलिए उस पर क्या स्टैंड है, बोलिए क्या स्टैंड है। अब दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। देखिए आज सवाल सिर्फ इतना है, ये सारे मुद्दे हो गए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो मलूक नागर जी ने बात की, भाई कभी ईवीएम, कभी ईसी, कभी एग्जिट पोल का डेटा नहीं, आपका बेटा खराब है। बेटा छोड़ के डेटा के पीछे लगे हुए हैं। बेटा पे जवाब दो भाई, नेता नहीं है, बेटा है। बेटे के सनसेट हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? हमने तो इतना ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिए और उस बंदे ने 2 लड़कों को रोक दिया। और आप क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? और चेहरा कौन है? पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है सांसद से। पब्लिक मोर टूवर्ड सांसद हो गई है। इनको चेहरा लेकर मोदी जी का घूम रहे कि मोदी जी हर जगह कैंडिडेट है। लालू जी के बेटे को हटा के किसी को आम को ले आएंगे ना, आपका नाम आगे कीजिए ना। 40 कैंडिडेट का विरोध हुआ है बिहार में। इनके 40 कैंडिडेट को खदेड़ा गया है गांव से। 40 बेटा वर्सेस बेटा। और आप क्या जवाब दोगे? आप बेटा वर्सेस बेटा लाठी चलवाई थी इन्होंने। बेटा वर्सेस बेटा हो जाएगा यहाँ पर, वर्सेस बेटा हो जाएगा यहाँ पर। रूबिका जी एक्चुअल में बात ये है कि जब अब इनको क्लियर हो गया है कि ये 4 तारीख के बाद छुट्टी मनाने जा रहे हैं, या तो लड़ेंगे या इर्रिलेवेंट बात पूछेंगे। कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, कंचना जी सुनिए, बोल रहे संदूक अली केस का भी तो चर्चा कर लीजिए, उसके बारे में भी तो संदेश खाली। हाँ मैं वजह तो मजाक ही से लग रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गंभीर आदमी लग नहीं रहा। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहा था। कांग्रेस वाले प्रवक्ता नहीं है, ये तो एक्टर है। हाँ, किसी के साथ नहीं। गलत देखो, मेरा एक सेकंड सुनो। मेरा जो है जो भी मैं प्रोफेसर हूँ, चलो ठीक है, छोटा मोटा। मेरा एक सवाल है, मोटा कम छोटा ज्यादा। ये बात किसान की करते हैं। मैं किसान परिवार का ही हूँ और किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता भगवान चौधरी चरण सिंह थे। 40 साल बेवकूफ बनाया। और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी कि उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। किसान समाज को नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। ये क्यों नहीं दिया गया? ओके। उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी। सर बताइए। ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके घर से सामान फेंक दिया। ठीक है कंचना जी, दिया था ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भुकवा दी रास्ते में। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बस रुक जाइए। क्या बात करते हो? वो कंचना जी पुकार रही हैं, अब इनसे भी ना लड़ बैठिए। मैं भी इसी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दे। गजब बेइज्जती है।
एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है संजय जी ये उठाया है, एक तो चेहरा नहीं था, एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको पकड़ के जो है बीजेपी को कोने में धकेल दिया जाए, और यही वजह है कि ऑप्शन कहाँ है। मान लीजिए नाराजगी भी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम भी थे, लोग अपने सांसदों से नाराज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मोदी ने उनको बड़े लेवल पर बचा दिया। वो मुद्दा क्या ये लोग पाने में नाकाम रहे? नहीं, दो चीजें हैं। पहला, अगर चेहरा होता तो क्या जो अनुमान है इस वक्त, तो एग्जिट पोल के अनुमान है, क्या वो अलग होता? मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आप इंडिया गठबंधन को चेहरा लेके आ गया होता तो पूरा का पूरा मूड उसके तरफ स्विंग कर जाता। ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है जनता अपने एक तरह से जनता ही चुनाव लड़ रही थी। दूसरी बात, क्या कोई मुद्दा नहीं था? मैं नहीं मानता मुद्दा नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन बुरी तरह से चुनाव हार भी जाए तो मैं मानूं कि कोई मुद्दा नहीं था। देखिए, इंडिया गठबंधन ने 3-4 मुद्दों को उठाया, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, सोशल जस्टिस का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को वो उठा रहे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव पहले दौर से 7वें दौर तक गया, तो बीजेपी के बड़े नेता उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो मुद्दों को इन्होंने एक तरह से फोरग्राउंड किया। अब जनता ने उस पर वोट दिया या नहीं दिया, आखिरी अलग बात है। नासिर भाई जी, मुझे एक बड़ा स्वीट सा ख्याल आया है। स्वीट सा, इट्स ऑल्सो फॉर यू एंड हाँ, नहीं वो तो हो चुकी बात जनाब, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, मैं हिल जाता हूँ बहुत जल्दी, सॉरी। तो अच्छा, नासिर भाई को कंफ्यूज नहीं कीजिए भाई, ये कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ, वक्त निकल रहा है मैडम, एक्सक्यूज मी। तो मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया, बड़ा एक कैन आई स्पीक भाई, आई नेवर इंटरप्ट यू, कैन यू, आई एम ओल्डर देन यू, थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए मेरी उम्र का। एक ही एपिसोड में ओल्डर हो गए। शुरुआत आपने कहा था मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ। थोड़े बूढ़े। हाँ, तो गलत नहीं कहा था, इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बुढ़ा हूँ। ये समझ लीजिए कि गुड्डा हूँ। मेरा ख्याल रखिए। देखिए, मेरी बात तो कोई बोलने, मैंने आपसे कहा था ना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा था सर ये आपको बोलने नहीं देते, देखिए क्या हो रहा है। एनीवे, मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया था, ये बड़ा अच्छा ख्याल है कि अगली सरकार जो भी हो उसको इस बात के लिए खुलेआम ये चीज़ का लॉ बना देना चाहिए कि कोई भी, क्योंकि धर्म और जाति, रिलीजन का दुरुपयोग अच्छा नहीं है, गलत है और होता आया है ऑफ एंड ऑन। अलाउड होना चाहिए हर इंसान को, कोई भी धर्म अगर वो चूज़ अपना करना चाहे, बदलना चाहे, कुछ भी करे उसको, जैसे कि जिसने जो नौकरी करनी है अपना कर लेता है, जहाँ शादी करनी है शादी करनी कर लेता है, दोस्ती करनी है कर लेता है। अब वो धर्म को क्यों नहीं, भगवान का जो चॉइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, आई नो लिखा है, बट ये चीज अलाउड होना चाहिए। बड़ी सारी अफवाहें फैल रही हैं, लव जिहाद की जो अफवाह है सबसे गड़बड़ वाली है। मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि हो रहा है, और अगर हो भी गया, 1-2 पागल ऐसे लोग होते हैं, 2-2.5 पागल लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं, अलाउड होना चाहिए। मैं दोनों से, खड़के जी ने पहले कहा कि हम बहिष्कार करेंगे। ओके नासिर भाई, ठीक है। हाँ। खड़के जी ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे एग्जिट पोल का, कहीं नहीं जाएंगे, फेट में नहीं आएंगे। उसके बाद एक नैरेटिव फिक्स करके दे दिया कि 295 बोलना है। हाँ। सारी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अन्ना जी हो या कोई भी हो, 295 का अपना टारगेट लेके जो है ना सामने आ गए। लेकिन ये बताए ना ये कैसे आ गया? बीजेपी के लोग वो हर बूथ पर गई हैं, हर बूथ पर गई हैं। ओके, हाँ। मेरा सवाल ओपोजिशन से है कि अगर इंडिया गठबंधन, वैसे तो मोदी जी जीत ही रहे हैं। तुम बड़े देखे देखे से लग रहे हो भाई। हाँ, विजय चौक पर मिले थे। हाँ, इंडिया ब्लॉक से मेरा सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन से सवाल है, लाइक आप लोग जनता की सुनते ही नहीं है। वैसे तो 4 जून को मोदी जी जीते रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक, वहीं अगर बात करें 4 जून के बाद, तो क्या इंडिया ब्लॉक बना रहेगा? क्या वो उतना अच्छा? ओ, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है भाटी जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाटी जी जवाब दे दीजिए। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा। अगर मोदी जी की सरकार बन भी जाती है तो सरकार को निरंकुश नहीं होने देंगे। कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन भगवान ही जानता टूटेगा या बचेगा। अरे नहीं, वो तो नासिर भाई कह रहे हैं। हाँ। अभी ऐसा है, एक वाक्य, अभी ऐसा है कि हम साथ है, 4 तारीख को हम आपके हैं कौन, और रात को आते आते अकेले हम अकेले तुम, ये होने वाला है इनका। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कैसे कंचना यादव शहजाद पूनावाला पे भी भड़क रही हैं और ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर भी वो भड़क रही हैं। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों फिर हम मिलते हैं नए नए डिबेट के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं हमेशा नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुंचता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। नमस्कार।